ये उम्र होता है एज घूमने का। ऑलमोस्ट 11 बज चुके हैं और चेकआउट का टाइम हो गया है। मैंने अपना सारा सामान तो पैक कर लिया है। आई थिंक मनीष और वो उसके जो दोस्त हैं वो वापस आएंगे। और ठंड बहुत ज़्यादा है, मेरी नाक बह रही है कल से, गला बहुत बैठ गया है। ऑलरेडी मुझे ज़ुकाम था, मगर ये शॉर्ट ट्रिप्स में आके मुझे बड़ा मज़ा आता है। कल रात को टेम्परेचर बहुत गिर गया था करीब -8 -9 के आसपास, जो हमने आज सुबह पता किया तो पता चला। और कल रात को 2-3 बार मेरी नींद खुल गई थी और जैसे ही मेरा मुंह कंबल से बाहर निकला, अरे बाप रे बाप, बहुत ज़बरदस्त ठंड थी। और इस बार मैं अपने साथ स्लीपिंग बैग भी नहीं लेके आया। नॉर्मली मैं अगर किसी हॉस्टल में, इनफैक्ट हाई ऑल्टीट्यूड के अगर किसी होटल में भी रुकता हूँ मैं, जहाँ पे रूम शेयर नहीं करना पड़ता है मुझे, मैं हमेशा प्रेफर करता हूँ कि मैं अपना खुद का स्लीपिंग बैग लेके जाऊँ और उसी में सोऊं। अच्छा लगता है, गर्माहट बहुत अच्छी हो जाती है, नींद बहुत अच्छी आती है। और क्लीनलीनेस का एक जो इशू है, पता नहीं इन लोगों ने कंबलों को ड्राई क्लीन किया नहीं किया, मेरा थोड़ा सा है OCD, तो उसके लिए भी सही रहता है। मेरे सामने का फ़िलहाल का जो नज़ारा है वो मैं दिखाता हूँ, ज़बरदस्त है। चेकआउट के लिए एकदम रेडी और वक्त आ गया है इस प्यारे से हॉस्टल को अलविदा कहने का। ये मेरा रूम, मैंने सारा सामान, मैंने अपना सारा सामान ले लिया है। मेरे 2 दोस्त वो वापस आएंगे अपना सामान लेने के लिए, और ये सामान जो है वो मैं नीचे छोड़ दूँगा। कल रात को मैंने यहाँ का जो फेमस एप्पल वाइन है वो मैंने ख़रीदे काफ़ी सारा, 4 बोतल। इसलिए मेरा जो बैकपैक है, छोटा लेके आया था मैं इस बार, बड़ा लेके नहीं आया, वो बहुत भारी हो गया, तो मैं इनको यहीं जमा कर दूँगा। और शाम को बस हमारी 8 बजे की है, जो मैंने कल रात को बुक किया था। थैंकफुली सीट्स मिल गई है, क्योंकि वीकेंड है, सबको अपने अपने घर मनाली से वापस जाना है। सीट्स मिल गई, तीनों को एक ही बस में सीट्स मिल गई। हेलो, गुड मॉर्निंग। ये रख दूँ मैं सामान यहाँ पे? कहाँ पे? तो ये भाई साहब हैं, ये इनका नाम है सुब्रत, और ये पंजाब से हैं, लुधियाने से। रात को सो गए थे शायद आप? हाँ, कल पहली बार यहाँ पर आके मैं 12 बजे सो गया। ओके, कल तो रात 4 बजे से पहले सोता नहीं मैं। हमें खाना मिला कल रात को 1 बजे। हम बाहर से मटन लेके आए थे, तो ये क्या नाम है उसका, आपका कुक, उसने बनाया। 1-1:15 बजे हमने खाना खाया रात को। मैं सो गया था। एनीवे, तो अभी मैं जाऊँगा ज़रा, बशर जाना है मुझे। ओके, यहाँ से नगर कितना दूर है? जाके आ सकते हैं स्कूटी में? आराम से। ओके, 1 घंटे में पहुँच जाएंगे। और रोड कैसे? अच्छे रोड से, लाइक सोलंग पे तो कल हम गिर गए इनफैक्ट। हाँ, बताया उन्होंने, लगी तो नहीं, मुझे नहीं लगी। मैं यहाँ पे रख दूँगा अपना सामान, सिर्फ मेरा ये, और इसी में मेरा सारा वाइन जो है वो भी पड़ा हुआ है। बहुत ही अच्छा। अगर यहाँ पे मेरे पास 1-2 दिन होता, आई एम श्योर मैं ये जो जगह है यहाँ पे आराम से 1 प्याली चाय और 1 किताब लेके घंटों गुजारता। मगर फ़िलहाल वक्त कम है और मुझे आगे जाना है। खाना हम लोगों का आ चुका है और काफ़ी कुछ हमने ऑर्डर किया है। ये है आलू के परांठे, ये मैंने अपने मंगाए हैं गोभी के परांठे, और मनीष का है ये बेडमी पूरी जैसा दिख रहा है मगर नॉर्मल पूरी है, और छोले हैं। और ये सब हम मिल बांट के खाएंगे, क्योंकि बचपन से सिखाया गया है शेयरिंग इज़ केयरिंग। कैसा खा के देखा? बिस्मिल्लाह करते हैं। बहुत अच्छा है। ये छोले जो हैं, एटलीस्ट हमारे दिल्ली से तो बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन है ना? मनीष कुछ बोलो। ये मनीष बहुत शर्मीला लड़का है, कुछ बोलता नहीं है, कुछ बोलो। बचपन से सिखाया गया है खाने के टाइम में बोलना नहीं होता। हाँ, खाने के टाइम पर नहीं। ब्लॉग में आए ब्लॉग में। आप यहीं से? ये यहाँ से लगभग 100 किलोमीटर दूर है इनका गांव, बिल्कुल इंटीरियर मोस्ट। अब मैं बताता हूँ इनके गांव का मैं
चित्र बताता हूँ आपको। यहाँ हो ना आप फोटो लिया। ये रेस्टोरेंट जो है वो इन अंकल का है। ये इनके गांव के चित्र हैं। अरे वाह, लाहौर का है। अच्छा लाहौल लाहौल है आपका गाँव? इनके गांव का। लाहौर गए थे? नहीं लाहौल नहीं गए, स्पीति गए थे। अच्छा अच्छा, इधर से नहीं, हो गए, उस तरफ से उधर से गए। गए, हाँ। शिमले से। हम शिमला गए, शिमला से गए सांगला। सांगला में तीन रातें हम, उसके बाद वहाँ से गए सांगला, फिर रिकांगपियो से गए ऊपर नाको ताबो चांगो, फिर वहाँ से गए काजा, फिर काजा से की गोम्पा में हम 2 दिन थे। बड़ा मजा आया। आप लोग वो डंखर नहीं गए? मेरे पास वक्त कम था। पिन वैली नहीं गया, अगले साल जाऊंगा शायद। और की गोम्पा से काजा तक मैं चल के आया पैदल। और मतलब वो देखने लायक इलाका था, इतना खूबसूरत। और लोग बहुत अच्छे हैं, लोग बहुत अच्छे हैं एरिया ना। हाँ बहुत ज़्यादा। मगर देवता का डर है, हमें ईश्वर का डर है। सबसे ज़्यादा डर मुझे लगा वापस आते वक्त, क्योंकि हम कुंजुमला अच्छा, वापस रोहतांगला इधर से आए। अच्छा जी सितंबर का महीना था और मेरी किस्मत बहुत अच्छी थी। जिस दिन मैं मनाली से बस लेकर दिल्ली गया, एग्जैक्टली उसके दूसरे दिन बादल फट गए। पिछले साल मैंने न्यूज़ में देखा और मैंने कहा कि थैंक यू, मैं घर पहुंच गया सही सलामत। वैसे बाथल से लेकर आप टू खोसर तक बड़े डेंजर रोड है वो। हाँ तो हम HRTC की बस में थे और ऐसे काफ़ी टाइम आया कि बस वाले ने बस के एक तरफ के लोगों को उतार दिया। अच्छा। और बैलेंस बनाने के लिए, और फिर हम भी उतरे पत्थर हटाने के लिए सड़क से। पत्थर बहुत गिरते हैं क्योंकि नहीं रोड तो था ही नहीं, बड़ा सा मैदान और झरना है और सिर्फ पत्थर और कुछ नहीं है। मगर वो भी एक अनुभव है। जी ये उम्र होता है एज घूमने का। अंकल भी दुनिया भर के चक्कर मारा हुआ है मैं। हाँ। तो अभी दोपहर के करीब 12:30 हो चुके हैं और मुझे यहाँ से डायरेक्टली नगर जाना है। मैं ऑन द वे हूँ नगर, करीब और 15 किलोमीटर रह गया है। और अचानक से मुझे दिखा ये जुलूस जा रहा था, कुछ पहाड़ी लोग देवता को झूले पे, ऐसा मैंने किन्नौर में भी देखा था होली के वक्त। तो वही लोग लेके जा रहे हैं। मैंने पूछा कि आप लोग कहाँ जा रहे हो? तो उन्होंने कहा कि हम करीब 20 किलोमीटर पीछे किसी गांव से आ रहे हैं और वशिष्ठ तक जा रहे हैं जहाँ पे गर्म पानी है। मैं भी इनफैक्ट शाम को नगर से लौट के वहीं जाऊँगा। आई होप कि ये लोग मुझे वहाँ मिल जाए। वक्त हो रहा है अभी 1:40। मेरे बिल्कुल बाईं तरफ एक राजकीय प्राथमिक विद्यालय है, प्राइमरी स्कूल। मैं सोच रहा था कि इतना सन्नाटा क्यों है, फिर मुझे एहसास हुआ कि आज रविवार है तो ऑब्वियसली बच्चे तो पढ़ने आएंगे नहीं। सो मैं पहुंच चुका हूं फाइनली नगर। मुझे एग्जैक्टली 1 घंटा लगा। सड़कें बहुत अच्छी हैं, बहुत ही अच्छी सड़कें हैं, थोड़े बहुत खड्डे हैं। अब ऑब्वियसली इंडिया हो और खड्डे ना हो ये तो हो नहीं सकता। तो मैं आराम से पहुंच गया यहाँ पे अपने स्कूटर पे बैठ के। ठंड यहाँ भी काफ़ी है। मुझे यहाँ पे मेनली देखना था नगर का एक वुडन पैलेस है, नगर पैलेस। वो उस तरफ ऊपर है, मैंने आते वक्त देखा। मगर उसके पहले मैंने सोचा कि ये जो गांव है ऊपर पहाड़ी पे, मैं उसको थोड़ा सा एक्सप्लोर करूं। तो घूमते घामते मैं यहाँ पहुँच गया। ये एक मंदिर है यहाँ पे और मेरे आँखों को बहुत भा गया।
तो मैंने सोचा कि पैलेस जाने से पहले मैं ये मंदिर देख लेता हूँ। धूप है बाहर, मगर यहाँ बहुत ठंडी ठंडी हवा चल रही है। बहुत ही खूबसूरत है ये, और इस समय मंदिर में एक भी इंसान नहीं है, मैं अकेला हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है। आप यहीं रहते हो ना? और स्कूल कहाँ है आपका? नगर चौक। और ये त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर है। तो मैंने इंटरनेट पे देखा था कि यहाँ पे कृष्णा मंदिर है, गौरी शंकर मंदिर है और त्रिपुरा सुंदरी। तो ये अब तक मैं जहाँ घूम रहा था ये है त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर। और कृष्णा मंदिर कितना दूर है यहाँ से? वो तो बहुत ऊपर है। कितना होगा? मेरे पास स्कूटर है। स्कूटी से शायद आप जंप लगेंगे बहुत ज़्यादा। ओके, पैदल जाना पड़ेगा। बहुत ऊपर है तब तो। ओके ओके। Melhor ser alegre que ser triste, alegria é melhor coisa que existe, é assim como a luz no coração. Mas pra fazer um samba com beleza é preciso um bocado de tristeza, é preciso um bocado de tristeza, senão não se faz um samba não. मैं फ़िलहाल हूँ नगर कासल के अंदर। इस कासल में या पैलेस जो भी कहें इसको, यहाँ आने के लिए 30 रुपये का एक टिकट लगता है, जो ऐसा कुछ है। मेरी मानिए ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत जगह है। यहाँ आने से पहले मुझे नहीं लगा कि इतना वेल प्रिजर्व्ड कोई कासल हो सकता है, वो भी हिमालय की इन ऊंचाइयों में। ये मेन पैलेस हुआ करता था, यहीं से कुल्लू के राजा जो है अपना राज चलाते थे। कुल्लू में राजधानी काफ़ी सालों बाद शिफ्ट हुआ। उसके पहले करीब 1400 साल तक इस पूरे रीजन पे कुल्लू के राजाओं ने राज किया। जिन पत्थरों से इस कासल को बनाया गया है, उन पत्थरों को यहाँ तक लाने के लिए उस ज़माने में कोई मशीन की व्यवस्था तो थी नहीं, तो ब्यास नदी में राजाओं ने अपने लोगों को ह्यूमन चेन के तौर पे खड़ा करवा दिया और हाथों की मदद से पत्थरों को यहाँ लाया गया। और लकड़ियों की अमेजिंग नक्काशी है यहाँ पे, बहुत मजबूत लकड़ियाँ हैं। इनफैक्ट कहा यह जाता है कि 1978 में इस पूरे रीजन में एक बहुत बड़ा अर्थक्वेक आया था। उसमें सारे घर, सारे गांव तबाह हो गए, मगर इस कासल को कुछ नहीं हुआ, जो कि हम सब देख सकते हैं। अर्ली 90s में एक होटल में तब्दील कर दिया गया है। तो इस कासल के जिस हिस्से में फ़िलहाल मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, मेरे दोनों तरफ लग्जरी रूम्स हैं। आई एम श्योर अच्छा खासा प्राइस होगा पर नाइट यहाँ रहने के लिए। और उस तरफ मेरे बाईं ओर एक रेस्टोरेंट है जहाँ पे आप खाना खा सकते हैं।
बहुत बड़े इलाके में ये फैला हुआ है और काफ़ी सारे फ्लोर्स हैं इसके। मैंने कल प्रॉमिस किया था कि आज मैं हिडिंबा टेम्पल आऊँगा और वहाँ पूजा ज़रूर चढ़ाऊँगा। तो मैंने ये सिर्फ नारियल लिया है क्योंकि बाकी का सामान प्लास्टिक में बेच रहे थे ये लोग, जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। ये हिडिंबा टेम्पल पहली बार नहीं है, मैं पहले भी आ चुका हूँ। फरवरी के महीने में जब मैं पहली बार मनाली आया था तो मैं हिडिंबा टेम्पल आया था, मगर ये पूरा ये चारों तरफ जितना भी इलाका है एटलीस्ट 2 या 3 फीट बर्फ़ से ढकी हुई थी। काफ़ी लोग हैं यहाँ पे। पिछली बार जब मैं आया था इतनी बर्फ़ थी, इतनी फिसलन थी यहाँ पे, फिर भी ये पूरी जगह खचाखच लोगों से भरी हुई थी। मैं हमेशा कंप्लेन करता रहता हूँ कि मुझे भीड़ पसंद नहीं है, मगर मैं भी तो खुद भीड़ का हिस्सा हूँ। ये मंदिर करीबन 500 साल पुराना है। बाकी डिटेल्स मैं वीडियो में नहीं बताने वाला, मैं नीचे लिंक में डाल दूँगा, आप लोग प्लीज़ पढ़ लीजिएगा। और मनाली अगर आप आए, ओल्ड मनाली में हिडिंबा टेम्पल ज़रूर आए, सिर्फ इसकी मान्यता की वजह से नहीं, मगर आर्किटेक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए ये बहुत खूबसूरत जगह है। पर आई थिंक सबको एक बार ज़रूर आना चाहिए। मंदिर के अंदर फोटोग्राफी अलाउड नहीं है, तो मुझे कैमरा यहीं बंद करना पड़ेगा। पूजा मेरी हो चुकी। जो नारियल मैंने लिया था वो मैंने चढ़ा दिया और मेरे बैग में जगह नहीं है पूरा नारियल में लेके नहीं जा सकता। सो ये थोड़ा सा और ये ऐसा कुछ मीठी खीले हैं, प्रसाद है। मैंने पिछली बार भी खाया था। अंदर का माहौल जो है वो बहुत अच्छा है। आई होप कि वहाँ थोड़ी देर मुझे बैठने देते, मगर अलाउड नहीं है। सो इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पे बहुत सारी है। मैं ये देखिए, यहाँ पे जानवरों के जो शिकार किया जाता था उनकी सींग यहाँ पे आज भी मौजूद है। ये लोग सुबह से अपने आप घूम रहे थे, तो अभी यहाँ मिल गए मुझे। अभी मैं वशिष्ठ जाऊँगा, मुझे नहीं पता इनका क्या प्लान है। जाना है वशिष्ठ? हम लोग ओल्ड मनाली जा रहे हैं। ये लोग ओल्ड मनाली जाएंगे। ये है वशिष्ठ। फाइनली पूरे दिन के बाद नगर, ओल्ड मनाली, न्यू मनाली, पता नहीं और कौन कौन सी जगह भटकने के बाद में फाइनली आ पाया वशिष्ठ में। अभी बज रहे हैं शाम के 5:10 और मैंने अपनी बाइक जो है वो पीछे यहाँ पे वशिष्ठ टेम्पल के जस्ट ठीक पीछे लेफ्ट साइड पे एक गली है, ऊपर बहुत स्टीप है, वहाँ मैंने बाइक पार्क कर दी है। 30 रुपये लगे, काफ़ी एक्सपेंसिव है पार्किंग। आई थिंक मंदिर में या तो कोई फेस्टिवल चल रहा है या शाम की आरती, मगर गाजे बाजे से लग रहा है कोई फेस्टिवल चल रहा है। बहुत ढोल ड्रम्स की आवाज़ें आ रही है अंदर से। पिछली बार जब मैं वशिष्ठ आया था तो ये पूरा इलाका एटलीस्ट 3 फीट स्नो से ढका हुआ था।
बात ये है, ये कोई फेस्टिवल नहीं है। सुबह जब मैं नगर जा रहा था, काफ़ी लोग एक प्रोसेशन लेके, जुलूस लेके अपने गांव करीब 20 किलोमीटर दूर से यहाँ वशिष्ठ टेम्पल में आ रहे थे। उन्होंने मुझे बताया यहाँ भी वही लोग मुझे दोबारा मिल गए। मैंने होप किया था कि वो लोग मुझे मिल जाए और बाकायदा वो लोग मिल गए। तो मैंने उनसे पूछा, उन्होंने कहा कि उनके देवता है कार्तिक स्वामी, उनको यहाँ पे वो स्नान के लिए लेके आए हैं। अच्छा एक्सपीरियंस है। शाम ऑलरेडी हो चुकी है तो फाइनली मैं जा रहा हूँ वशिष्ठ की तरफ। आई होप कि मैं नहा पाऊँ अभी इस टाइम पे वहाँ पे। सो लेट्स सी। मैं आ गया हूँ इस जो कुंड बना हुआ है वहाँ पे। पानी बहुत ज़्यादा गर्म था। थोड़ी देर में बैठा मगर मुझे लग रहा है कि पानी आज कुछ ज़्यादा ही गर्म है। मैं जब फरवरी में आया था इतना गर्म पानी नहीं था। अगर लाइट अगर मेरे चेहरे में पड़ेगी तो थोड़ा सा कुछ दिखेगा। मुझे पता नहीं कितना दिखेगा अंधेरे में, और माइक भी नहीं है तो आवाज़ भी आ रही है नहीं वो भी नहीं पता। हम आ गए हैं बस के अंदर और बस चल पड़ी है। हमारी किस्मत बहुत ज़्यादा अच्छी है क्योंकि मैंने इन दोनों को कहा था कि बस 8 बजे की है और बुकिंग मैंने करी थी। टिकट मैंने किसी के साथ शेयर भी नहीं किया मगर बस था 7:30 बजे। हम लोग सड़क पे चल रहे थे, फिर हमें एहसास हुआ कि एहसास भी नहीं, हमने टिकट निकाल के ऐसे ही मजाक में देखा कि कितने बजे की बस है। उसमें लिखा हुआ डिपार्चर 7:30। और तभी ये बस के जो उन्होंने हमें कॉल लगाया और कहा कि भैया कहाँ पे हैं आप। तो हमने कहा कि जो भी हमने सच कह दिया उनको। तो उन्होंने हमारे लिए फिर टैक्सी भेजी। वो टैक्सी हमें नहीं मिला, हमने दूसरी टैक्सी ली। टोटल हमने 400 रुपये ऐसे ही गवा दिए। बड़ी परेशानी हुई मगर फाइनली हम पहुंच गए हैं। बहुत अच्छी बस है, लोग बहुत अच्छे हैं। और हम लोग आपस में यही डिस्कस कर रहे थे कि अगर दिल्ली में हमारे साथ हुआ होता तो बस वाले ज़रूर बोलते भैया आप जाओ भाड़ में, हम जा रहे हैं। मगर मनाली में ऐसा नहीं हुआ, थैंक गॉड। सफ़र अच्छा रहा। ये मनीष कुछ कहना है आपको? जो भागे उसके बाद तो कुछ नहीं है। मनीष की हिंदी वैसे भी अच्छी नहीं है तो कुछ कहेंगे नहीं। खाना कैसा मनीष? बहुत बेकार। बताओ। रात को अगर पेट भरना है इससे अच्छा कुछ नहीं। और आप